दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आईना है दोस्तों, जिसमें हमें वो दर्द दिखता है जो सरहदें नहीं देखती। जहां मां की ममता, बच्चे की हंसी और इंसानियत का दर्द दोनों देशों में एक जैसा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जंग से ज्यादा जरूरी है अमन, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की आंखों में आंसू एक जैसे होते हैं साथियों। और ऐसी कहानियों के लिए कमेंट जरूर करें जो दिल को छू जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंसानियत जिंदा रहे, यही दुआ है। आई कहानी के माध्यम से जानते हैं एक ऐसी कहानी जहां सरहदें नहीं, इंसानियत रोती है। इस्लामाबाद की सड़कों पर हल्की ठंडक फैली थी। शाम का वक्त था, लेकिन प्रधानमंत्री निवास के अंदर माहौल सर्दी से उल्ट बेहद गर्म था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की आंखें टीवी स्क्रीन पर टिकी थी। ब्रेकिंग न्यूज चमक रही थी। पहलगाम में आतंकी हमला, 26 मरे, 17 घायल, भारत का पाकिस्तान पर सीधा आरोप। टीवी की रोशनी शहबाज शरीफ के चुप चेहरे पर चमक रही थी। उनके माथे पर चिंता की रेखाएं गहरी होती जा रही थी। हथेलियों में पसीना उतर आया था। उन्हें एहसास था, यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक तूफान की शुरुआत थी। उसी पल विदेश मंत्री इशाक डार ने फोन उठाया। पहला कॉल बीजिंग, फिर लंदन। हमें भारत से मदद चाहिए। अगर उन्होंने सिंधु का पानी रोका तो हमारा देश सूख जाएगा, वे चीन के विदेश मंत्री से बोले। लेकिन हर जगह से एक ही जवाब आया, शांति बनाए रखें, जांच करवाएं, जल्दबाजी न करें। लाहौर की गलियों में वाघा बॉर्डर के पास एक बूढ़ी मां फरजाना बीबी बुरी तरह रो रही थी। उनका बेटा दिल्ली में कैंसर का इलाज करवा रहा था। सरहद अब बंद हो चुकी थी। मुझे अपने बेटे को वापस लाना है, बस एक बार मुझे जाने दो। वो महिला अधिकारी के पैरों में गिर पड़ी। उनके जैसे सैकड़ों लोग बॉर्डर पर खड़े थे, कुछ डरे हुए, कुछ गुस्से में और कुछ बस बेबस। उधर भारत ने पाकिस्तान के सैन्य सलाहकार को देश से निकाल दिया। सिंधु जल संधि पर दोबारा विचार शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के अड्डों पर छापेमारी चल रही थी। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा, जो सीमा पार से जहर बोते हैं उन्हें अब कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। उनके शब्दों ने हवा में तल्खी घोल दी। शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, वो चेतावनी थी और शायद एक कदम और बढ़ने से पहले की आखिरी पुकार। इस्लामाबाद में तुरंत हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। थके हुए चेहरे, बुझी आंखें, भारी खामोशी। शहबाज शरीफ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें भारत को शांत करना होगा, वरना ये आग हमें भी जला देगी। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, हर शहर की गलियों में रात के अंधेरे में फुसफुसाहटें फैलने लगी। अब भारत हमला करेगा क्या? पानी बंद हो गया तो? फिर से जंग होगी क्या? एक बूढ़ा दुकानदार जो चाय बेचता था चुपचाप चुस्की लेते हुए बोला, हमने पहले भी देखा है, जब सरहद गर्म होती है तो आम आदमी का चूल्हा बुझ जाता है। पहलगाम में एक मां अपने बेटे की लाश पर बिलख रही थी। लाहौर में एक मां सरहद के उस पार अपने बेटे की सलामती की दुआ कर रही थी। दोनों की आंखों से एक जैसी पीड़ा बह रही थी। दोनों के सीने में एक ही दर्द धड़क रहा था। लेकिन अफसोस, फिर एक बार राजनीति इंसानियत से बड़ी हो गई। उस पार की खामोशी सिर्फ एक हमले की दास्तान नहीं है, यह उस आग की कहानी है जो अब सरहद के दोनों ओर जल रही है। जहां एक ओर भारत गुस्से में उबल रहा है, वहीं पाकिस्तान डर और उलझन में गिरा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा टूट रहा है इंसान।